समानुपात पार्ट 2। कल हमने देखा था प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात ना। उसी से संबंधित हम 2 सवाल देखते हैं। सवाल है 2, 5, 6 के समानुपाती और 6, 8, 9 के चतुर्थ समानुपाती ना। चतुर्थ अनुपाती का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो अनुपाती होता है, अगर प्रथम अनुपाती है तो प्रथम को क्या मानेंगे? x। द्वितीय अनुपाती है तो दूसरे को x, तृतीय अनुपाती है तो तीसरे को x, चतुर्थ अनुपाती है तो चौथे को x मानेंगे ना। पहला क्या है इसमें? 2 अनुपात 5 समानुपात 6 अनुपात x। इसमें कहा है चतुर्थ अनुपाती याद करना है ना, तो चौथे को क्या मानेंगे? x। अब इसमें हम क्या जानते हैं, जो अंदर वाला होता है अंदर का गुणा अंदर में और बाहर का गुणा बाहर में। 2 गुणे x कितना होगा? 2x बराबर 5 गुणे 6 ना। 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, तो x बराबर कितना आ गया? 5 तिहाई 15। पहले वाला कितना आ गया? 15। अब दूसरा वाला क्या है? 6 अनुपाते 8 समानुपाते 9 अनुपाते x। x क्यों माने हैं हम? इसमें कहा है चतुर्थ अनुपाती याद करना है ना। चतुर्थ का है तो चौथे को क्या मानेंगे? x मानेंगे। अंदर का गुणा अंदर में, बाहर का गुणा बाहर में। 6 गुणे x बराबर 8 गुणे 9 ना। अब इसको हम काटते हैं। 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 1 के 3, 3 तिहाई 9, तो x बराबर कितना आ गया? 12 आया ना। आगे क्या कहा है कि इन दोनों का क्या याद करना है? अनुपात याद करना है ना। पहले का चतुर्थ अनुपाती जो आया है और दूसरे का जो चतुर्थ अनुपाती आया है उसका क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है। पहला क्या आया था? 15 अनुपाते 12। अगर इसको हम काटें किससे? 3 से ना। 3 बचे 15 और 3 चौक 12, कितना आ गया? 5 अनुपाते 4। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 5 अनुपाते 4। अब अगला सवाल हमारा है 5, 8 और 30 का तृतीय अनुपाती क्या है? तृतीय अनुपाती का मतलब क्या है? तीसरे को x मानना है, तीसरे को x मानना है। तो 5 अनुपाते 8 समानुपात x ना। 30 को क्या माने? x। और लास्ट में क्या है? 30। अंदर का गुणा अंदर में, बाहर गुणा बाहर में। तो 8 गुणे x बराबर 5 गुणे 30। तो अगर इसको हम काटें, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 15 पचे 75 बटे 4। अब भाग करेंगे हम किसमें? 75 में भाग देंगे किससे? 4 से। 4 1 के 4, 3 ना 5, 4 8 32, 5 में से 2 गया 3, 0.0, 4 से 28, कितना बचा है? 2, 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20, कितना आ गया? 18.75। इसमें सिर्फ दशमलव के बाद 1 अंक दिया है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, 18.7 ना। ये वाला हमारा सही है। अब हम देखेंगे समानुपात में टाइप 2 के सवाल। टाइप 2 के। अब टाइप 2 के सवाल में क्या होगा? 3 संख्याओं में से 3 संख्याओं में से
तीन संख्याओं में से दो संख्याएं हमें ज्ञात होंगी, दो संख्याएं ज्ञात होंगी, दो संख्याएं ज्ञात होंगी और हमें क्या ज्ञात करना होगा? तीसरी संख्या, तीसरी संख्या ज्ञात करनी होगी। ज्ञात करनी होगी। जैसे लिख दें A अनुपाते B समानुपात B अनुपाते C, इस तरीके का होगा ना। ये क्या है? प्रथम अनुपात। क्या है ये? प्रथम अनुपात। और ये क्या है? तृतीय अनुपात। क्या है? तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात। और ये जो बीच के हैं हमारे ना, इसको बोलते हैं हम मध्यानुपात। क्या बोलते हैं? मध्यानुपात ना। ये तीन चीज़ें तीन संख्याओं में से दो संख्याएं में ज्ञात होंगी ना, और हमें क्या ज्ञात करना होगा? तीसरी संख्या। लिख रही है, तीन संख्याओं में से दो संख्याएं सवाल में दी जाएंगी और तीसरी संख्या में ज्ञात करनी होगी ना। अब देखो इसमें अब हमें क्या ज्ञात करना होगा? प्रथम अनुपात एक टाइप का सवाल, तृतीय अनुपात दूसरे टाइप का सवाल टाइप 2 में, और तीसरा पूछा जाएगा मध्य अनुपात। ये तीन तरीके के सवाल हमारे पूछे जाएंगे। तो हम पहला देखते हैं प्रथम अनुपात का ना, प्रथम अनुपात का। अगर हमें प्रथम अनुपात ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? जो हमें ज्ञात करना होता है उसको हम क्या मानते हैं? यक्स। क्या मानते हैं? यक्स मानते हैं। तो ए को क्या मान लेंगे हम? यक्स अनुपाते बी समानुपात बी अनुपाते सी ना। अंदर का गुणा अंदर में, बाहर का गुणा बाहर में, यक्स गुणे सी बराबर बी गुणे बी ना। यक्स गुणे सी ना, यक्स गुणे सी बराबर बी गुणे बी, बी स्क्वायर हो जाएगी नहीं, बी स्क्वायर। तो यक्स का मान क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर बटे सी। इस तरीके से हम ज्ञात करेंगे प्रथम अनुपात ना। अगर इसमें से हमसे पूछा जाए, बताइए तृतीय अनुपात क्या होगा? क्या? तृतीय अनुपात। तो तीसरे को हम क्या मानेंगे? यक्स मानेंगे। तीसरे को क्या मानेंगे? यक्स मानेंगे। ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपाते यक्स ना। अंदर का गुणा अंदर, बाहर का गुणा बाहर। ए गुणे यक्स बराबर बी गुणे बी ना। तो यक्स बराबर बी गुणे बी कितना होगा? बी स्क्वायर। ए इधर गुणा है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग बी स्क्वायर अपान ए। समझ में आया? अगर प्रथम अनुपात पूछा जाएगा तो बी स्क्वायर अपान सी, बी स्क्वायर अपान सी। अगर तृतीय अनुपात पूछा जाएगा तो बी स्क्वायर अपान ए ना। अब देखो अगला, अब पूछा जाएगा मध्य अनुपात। क्या पूछा जाएगा? मध्य अनुपात या मध्यानुपाती, मध्य अनुपात या मध्यानुपाती ना। अब देखो तो मध्य को क्या मानेंगे? यक्स। ए अनुपात यक्स समानुपात यक्स ना, अनुपात
सी। अंदर गुणा अंदर में यक्स गुणे यक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ए गुणे सी। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए सी, अंडर रूट ए सी। समझ में आएगा नहीं ना। जिसको हमें ज्ञात करना है उसको हम क्या मानेंगे, यक्स मानेंगे ना। इस तरीके से हम सवाल को लगाएंगे ना। सवाल है हमारा 4 और 9 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। अब मध्यानुपाती का है तो मध्य वाले को हम क्या मानेंगे, यक्स मानेंगे। 4 अनुपाते यक्स ना, अनुपाते यक्स अनुपाते 9 ना। हम क्या लिखे थे, जब लिखे थे ए अनुपाते बी समानुपात बी अनुपाते सी ना। ये क्या था, मध्य, ये प्रथम और ये तृतीय, यही तो था। तो अंदर वाले गुणा अंदर में यक्स गुणे यक्स कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर, और 4 गुणे 9 36, यक्स स्क्वायर बराबर 36। तो यक्स बराबर अंडर रूट 36, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 6। तो मध्यानुपाती क्या हो जाएगा 4 और 9 का 6 ना। अब अगला सवाल है हमारा 4 और 9 का प्रथम अनुपाती। तो प्रथम अनुपाती का है तो प्रथम को क्या मानेंगे, यक्स, यक्स अनुपाते 4 समानुपात 4 अनुपात 9। अंदर गुणा अंदर में बाहर गुणा बाहर में, यक्स गुणे 9 कितना हो जाएगा 9 यक्स बराबर 4 गुणे 4 16। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 16/9। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। 4 और 9 का प्रथम अनुपाती क्या हो जाएगा 16/9। अब अगला कहा है 4 और 9 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। तो तीसरे को क्या मानेंगे, यक्स ना। 4 अनुपाते 9 समानुपात 9 अनुपात यक्स ना। अंदर गुणा अंदर में बाहर गुणा बाहर में, 4 गुणे यक्स 4 यक्स बराबर 9 गुणे 9 81। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 81/4, 81/4। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए 81/4 ना। अब हम देखते हैं सवाल 3 और 27 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। अगर कहा है मध्यानुपाती तो मध्य वाले को क्या मानेंगे हम, यक्स मानेंगे। 3 अनुपात यक्स समानुपात यक्स अनुपात 27। अंदर वाले गुणा अंदर में यक्स गुणे यक्स कितना होगा यक्स स्क्वायर बराबर बाहर वाले गुणा बाहर में 27 तिरिक 81। यक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 81। अंडर रूट 81 कितना होता है 9। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा 9। अगला सवाल है 144 और 225 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। मध्यानुपाती मतलब बीच की संख्या को क्या मानना है, यक्स मानना है। 144 अनुपात यक्स समानुपात यक्स अनुपात 225 ना। यक्स गुणे यक्स यक्स स्क्वायर ना। अब गुणा कर देंगे 144 गुणे 225। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 144 गुणे 225 ना। 144 कितना होता है 12, 144 का 12, 225 का 15। तो 12 गुणे 15 कितना होगा 180
तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी 180 ना। अगला सवाल है हमारा 32 और 40 का तीसरा समानुपाती क्या होगा? तो तीसरे को हम क्या मानेंगे? यक्स मानेंगे। 32 अनुपात 40 अनुपात 40 समानुपात 40 अनुपात यक्स। अंदर गुणा अंदर में, बाहर गुणा बाहर में। 32 गुणे यक्स बराबर 40 गुणे 40 कितना होगा? 1600। यही तो होगा ना। अगर हम इसको काटें 4 से, 4 8 32, 4 चौक 16, 8 1 के 8, 8 पंचे 40। तो यक्स बराबर कितना आ गया? 50। यक्स बराबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला सवाल है हमारा 4 और 6 का प्रथम समानुपाती क्या होगा? प्रथम समानुपाती का मतलब पहले वाले को क्या मानना है? यक्स मानना है ना। यक्स मान लेते हैं अनुपाती। उसके बाद 4 समानुपात 4 अनुपाती कितना? 6। बाहर वाला गुणा बाहर में, अंदर वाला गुणा अंदर में। 6 गुणे यक्स कितना होगा? 6x बराबर 4 गुणे 4 कितना होगा? 16 होगा कि नहीं? तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 16/6। 2 से काट देंगे, 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए 8/3 ना। इस तरीके के सवाल में जो कहा जाए उसको हम क्या मानेंगे? यक्स मानेंगे ना। यक्स मानकर अंदर वाले गुणा अंदर में और बाहर वाले गुणा बाहर में, दोनों को बराबर दिखा के हम मान को निकाल लेते हैं ना।